फिर से देश के साथ साथ बिहार और भागलपुर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की आशंका को देखते हुए भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में संक्रमण से बचाव को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। डीएम ने जिले में सामाजिक दूरी का पालन कराने और मास्क लगाने अनिवार्य किए जाने को लेकर कड़ाई बरतने की बात कही। बैठक के दौरान एडीएम राजेश राजा, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह सहित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। रही है उस गाइडलाइन को हम लोग फिर से जो है इम्प्लीमेंट करवाएंगे, कड़ाई के साथ इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि छठ के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर जो बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं उसके कारण संक्रमण जो है सो बढ़ सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन तैयार हो रही है, उस गाइडलाइन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। खास करके जो मास्क पहनने का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, इसी दोनों पर यदि हम लोग काबू कर लें तो कोरोना संक्रमण जो है काफ़ी हद तक। और आम लोगों से क्या अपील करना चाहिए? आम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करें। बिहार में नई सरकार का गठन होते ही राज्य में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार काफी सख्त दिख रही है, जिसके बाद आज पूरे सूबे के जेलों में जिला प्रशासन के द्वारा विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसको लेकर भागलपुर के शहीद जुब्बा सानी केंद्रीय कारा और विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर में जिलाधिकारी प्रणब कुमार और सीनियर एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान के साथ दोनों जेलों में छापेमारी अभियान चलाया गया। लगभग 3 घंटे तक चले छापेमारी अभियान के दौरान किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। दोनों जेलों में एक साथ छापेमारी अभियान चलाए जाने से जेल में हड़कंप का माहौल बन गया है। वहीं सीनियर एसपी आशीष भारती ने बताया कि रूटीन चेकअप को लेकर अभियान चलाया गया है। रूटीन प्रोसेस में अलग अलग समय पर जेल में रेड किया जाएगा। कोई आपत्तिजनक सामान है या नहीं उसकी जाँच के लिए इसमें किया गया था। कोई आपत्तिजनक सामान अभी तक बरामद नहीं। बिहपुर थाना क्षेत्र के अमरी बिशनपुर गंगा तट पर बीते शुक्रवार नहाने के दौरान नाथनगर के 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई थी। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने पहले ही दिन ललमटिया ओपी क्षेत्र के रामतुल्लापुर निवासी भारतीय सेना के जवान प्रवीण कुमार के शव को खोज निकालने में सफलता पाई थी। वहीं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा नदी में लगातार खोजबीन जारी थी। आज अहले सुबह जब कुछ स्थानीय ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे तो उनकी नजर तैरते हुए शव पर पड़ी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के शव को किनारे कर दिलदारपुर निवासी जेल पुलिस के जवान भवेश कुमार व बिहार पुलिस की परीक्षा उत्तीर्ण कर शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र सोमेश के परिजनों को दी। आनंद फानंद में पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। शव 4 दिनों तक पानी में रहकर पूरी तरह से फूल गया था। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे बिहपुर थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला तो यही ऐसा, यहाँ गंगा नहाने के लिए आया था। कौन? मेरा बेटा। क्या नाम है? सोमेश प्रणब। 21 तारीख को शनिवार दिन था और आज बरामद हुआ है। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में जमीन कब्जा को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हैं। मामला कमलाकुंड गांव का है। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार अपराधियों से काफी डरे हुए हैं। वारदात में चंद्रकिशोर यादव सहित उनके 3 पुत्र सुमन यादव, राकेश यादव और कारेलाल यादव घायल हो गए हैं। सुमन यादव को पेट में गोली लगी है। राकेश यादव और चंद्रकिशोर यादव को हाथ में, जबकि कारेलाल को गोली सिर को छूते हुए निकल गई। फिलहाल सभी का इलाज मायागंज में चल रहा था। घायल राकेश यादव का कहना है कि उनका इस्माइलपुर के दियारा क्षेत्र में 16 बीघा जमीन है, जिस पर ये लोग खेती करते हैं। इस जमीन को सागर यादव कब्जा करने के लिए 1 साल से लगातार कोशिश करता आ रहा है। मंगलवार की सुबह करीब 10 से 11 बजे सागर यादव, मनोज यादव, अनुज यादव सहित 10 लोग हथियार के साथ खेत पर आ धमके खेत से बाहर निकलने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद हथियारबंद बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें माता पिता सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद सभी को इलाज कराने के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम आपको बता दें, इसी साल 3 मार्च को भी गोलीबारी की गई थी, जिसमें घायल राकेश यादव के भाई अजय यादव को गोली से छलनी कर दिया गया था। मामले में पप्पू यादव, मुकेश यादव, विकास यादव सहित कुल 6 आदमी नामजद किए गए थे, जिसमें 3 लोग जेल में हैं। घटना वो जंगल काटने गया था, वो सब ने आदमी घेर को उसको मारने लगा। कोई 2-3 आदमी पकड़ को उसको गोली से मार दिया। उसको एक आदमी को गोली लग गया है, 2 को 3 गो का हाथ में लग गया है, 1 को बाएं में लगा हुआ झटका उसको, और बट से मारा है उसको। कौन मारा है? वो पार जंगल गया था, गंगा वो दुर्गा स्थान का वो बगल में वो बिजली पर जमीन है उस पे। कहाँ पड़ता है ये बिजली? कौन सा थाना? वो परशुरामपुर मौजे है। परशुरामपुर मौजा में गोली मारा है? हाँ, परशुरामपुर मौजे में गोली लगा है। वो
पर वो सब ने पहले से बतलान बनाया है, ये सब जन लेकर गया ना, इसको पूछा कि तुम इधर जमीन अपना छोड़ो, जमीन में तुम्हारा कोई हक नहीं है, हम सब 2 साल खाएंगे। ये बोला कि हमारे जमीन हमको कैसे जन लगवा कर इसमें खाद बिया डलवाएं, उससे हम उस खाद बिया डालें, हम उसको कैसे मजदूर को हम छोड़ेंगे। उस इतनी में उसको गोली चलाना और मार बट से मार को उसको सब चारों बापूत को गिरा दिया। हम घाट पर उसको उठाकर सबने लाया था, दूसरे आदमी जन सब लेकर आया, हमारे साथ में वो आदमी था ना, वो बोला। भागलपुर की समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में आंतरिक संसाधन और राजस्व की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी प्रणब कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एडीएम राजेश राजा, कहलगांव और नवगछिया के एसडीओ, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी सहित जिले के सभी पदाधिकारी, सभी प्रखंड के बीडीओ और अंचलाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व बढ़ाए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए और 15 दिनों के अंदर कार्य पूरा नहीं किए जाने पर अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की बात कही। संसाधन और राजस्व की बैठक थी, विभिन्न अंचल अधिकारी और आंतरिक संसाधन से जुड़े विभिन्न विभागों की बैठक थी, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर बीच में बहुत सारे गैप हो गए इलेक्शन के कारण, उससे पहले कोविड संक्रमण के कारण। तो नए सिरे से क्या किस बिंदु पर कमी है, उस बिंदु पर दिशा निर्देश देने की आवश्यकता थी, तो वो दिया गया है। और जो इस बीच में इन लोगों के द्वारा जो प्रगति की गई है उसकी समीक्षा की गई। इन लोगों को जहाँ प्रगति कम थी तो वहाँ चेतावनी दी गई है कि 15 दिनों के भीतर उसमें सुधार करें, अन्यथा अग्रतर कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई या वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। नाथनगर पुलिस के दौरान नाथनगर थाना के सामने भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर करीब 2 घंटे तक सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं बगैर मास्क पहने लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। चेकिंग के दौरान 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहनों से बगैर मास्क के यात्रा कर रहे लोगों से 50 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूला गया। इस दौरान पुलिस बिना मास्क पहने वाले लोगों को कोविड-19 के नियमों के बारे में बताकर उन्हें हमेशा मास्क पहनने व 2 गज दूरी का पालन करने की नसीहत भी दे रही थी। इस दौरान पुलिस ने लोगों को बताया कि अगर समाज को कोरोना जैसी महामारी से बचाना है तो मास्क जरूर पहनें। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के मिर्जा चौक के समीप तेज रफ्तार के कहर ने मोटरसाइकिल सवार मां और बेटी की जान ले ली। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि सुल्तानगंज निवासी सीबू शाह की पत्नी बेबी देवी और उसका पुत्र आकाश कुमार मोटरसाइकिल से कांवरिया का सामान लाने भागलपुर जा रहा था। इसी दौरान नाथनगर के मिर्जा चौक के समीप तेज गति से आ रहे बोलेरो गाड़ी ने बाइक से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से आनन-फानन में दोनों मां बेटे को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अक्षय नवमी पर्व के अवसर पर शिव शक्ति योगपीठ नवगछिया में भक्तजनों के द्वारा इस पर्व का आयोजन किया गया। साथ ही शंकर सिंह नाहर द्वारा रचित तथा कई संतों की रचना को सम्मिलित करते हुए जिसका कंपोज शंकर सिंह नाहर के द्वारा किया गया था। पुस्तक भजन गुलदस्ता के नाम से लोकार्पण स्वामी आगमानंद जी महाराज, श्रीमती कृष्णा देवी, आशा ओझा, डॉक्टर दीपक मिश्रा, मदन मोहन मिश्रा, डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी, शंकर मिश्र नाहर के अलावा अनेक विद्वानों के द्वारा किया गया। काफी बड़ी संख्या के बीच स्वामी जी के निर्देशानुसार शंकर सिंह नाहर के द्वारा कई भजनों की प्रस्तुति हुई। तबले पर मोहित नाहर, आर्गन पेड़ नाल ग्रुप के साथ संगति हुई। भजन गुलदस्ता का सभी विद्वतजनों एवं भक्तजन ने काफी प्रशंसा की। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।